एलिजाबेथ लाइन का आगाज़ आज से 2 साल कबल हुआ और इसको बरतानिया और लंदन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक गेम चेंजर की हैसियत हासिल है। एलिजाबेथ लाइन सेंट्रल लंदन के मुख्तलिफ एरियाज से चलती है। हीथ्रो से इसका स्टार्ट होता है और वो सेंट्रल लंदन से गुजरती हुई जो ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट को मुख्तलिफ हवालों से ये कनेक्ट करती है। जो एलिजाबेथ लाइन है, इसका जब आगाज़ हुआ था, जो ओरिजिनली आज से 35 साल पहले इसकी प्लानिंग शुरू हुई, 35 साल तक इसकी प्लानिंग होती रही और उसके बाद जो ओरिजिनली ये एस्टिमेट किया गया था कि तकरीबन 14 बिलियन पाउंड्स की लागत आएगी जिससे नेटवर्क जो तैयार होगा। लेकिन बाद में कोविड-19 आने के बाद जो बजट में इंक्रीज़ हुआ और इसकी अब जो टोटल जो फाइनल कॉस्ट आई थी इसके जो इनाग्रेशन से पहले वो तकरीबन 19 से 20 बिलियन पाउंड बनती थी। जो कोविड की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी, लेकिन इस जब से ये एलिजाबेथ लाइन का आगाज़ हुआ, इसने पूरे जो लंदन के अंदर ट्रैवल करना है और जो इंटरनेशनल टूरिज़म है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया। एक इसको बहुत बड़े एक इनकलाब जो रेवोल्यूशनरी स्टेप इसको कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि इससे एलिजाबेथ लाइन के आने से पहले जो सेंट्रल लंदन से जो ट्रेन्स गुजर के जाती थी हीथ्रो की तरफ और वहाँ से जो वापस आती थी, जो पूरी दुनिया के जो ट्रैवलर्स हैं उनको लाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना था और जो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता था और कंजेशन थी, वो कंजेशन भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एलिजाबेथ लाइन ने आकर ना सिर्फ जो ट्रैवल टाइम है उसको बहुत रिड्यूस किया है, कम किया है, बल्कि उसके बाद जो मोबिलिटी है और जो क्वालिटी है जो सर्विस की वो भी बहुत बेहतर हो गई है। अब इससे कबल जो एलिजाबेथ लाइन के आने से पहले जो टूरिस्ट आते थे, जो ट्रैवलर्स आते थे, चाहे पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक से, पूरी दुनिया से, उनको सेंट्रल लंदन में आने में मुश्किलात होती थी। लेकिन एलिजाबेथ लाइन ने अब सेंट्रल जो हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर सेंट्रल लंदन और ईस्ट लंदन और जो वेस्ट लंदन के एरियाज़ हैं उनमें लोगों की जो एवरेज टाइम है वो तकरीबन 30 से 40 मिनट ट्रैवल टाइम कम कर दिया है। जो ट्रेन है वो बेहतरीन है और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ जो एलिजाबेथ लाइन है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। एलिजाबेथ लाइन जब से स्टार्ट हुई है ना 2 साल से, तो जितने भी पैसेंजर हैं, कस्टमर जो है ना, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है क्योंकि हमने ट्रैवल किया है यूरोप में और गल्फ़ में, पाकिस्तान में, लेकिन TFL जो है ना वन ऑफ द बेस्ट। विदाउट TFL जो है ना आई डोंट थिंक सो एक दिन भी लंदन गुजार सकते हैं। बात हो रही है दुबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो पहले यहाँ पर ऊँट गाड़ी और कश्ती चला करती थी, वो अभी भी चलती है कश्ती तो, लेकिन ऊँट गाड़ी मादूम हो गई है, ख़त्म हो गया है उसका सिलसिला। अभी ये कश्ती जो है यहाँ देरा को बर दुबई से और बर दुबई को देरा से मिलाती है। इसी सिलसिले में हम आपको यहाँ पर ये वाटर टैक्सी या कश्ती चला रहे हैं उनसे मिलवाते हैं। पाकिस्तानी हैं बहुत सारे जो अपना रोज़गार इससे बांधे हुए हैं, उन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। भाई कितने अर्से से ये चला रहे हैं? तकरीबन 6 साल से इधर। अच्छा, 6 साल से। पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान सियालकोट से। सियालकोट से। तो सियालकोट में तो कश्ती होती नहीं, यहाँ कश्ती है तो इधर आके सीखना पड़ता है इधर। तो इसका लाइसेंस लिया आपने? जी, इधर आके 1 मंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके लाइसेंस मिलता है। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद पुलिस सब उसका ट्रायल लेके बाद में पास करके फिर इधर बिठाते हैं। तो एक दिन में कितने फेरे लगा देते हैं देरा से बर दुबई से? 13 कैसे है, 12-13 लग जाते हैं। 12-13 ट्रिप जो है यहाँ से यहाँ लग जाते हैं। और ये कश्ती स्मूथली चलती है। सर्दी में तो लहरें ज़्यादा होती हैं। जी, सर्दी में पानी भी तेज़ होता है और माशाल्लाह काम भी अच्छा होता है क्योंकि विजिटर आते हैं सर्दी में और बहुत अच्छा काम होता है माशाल्लाह। जी, दुबई अबरा को इस्तेमाल करने वाले बहुत से यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं, इन्हीं से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम अकमल हुसैन। अकमल हुसैन। अकमल हुसैन साहब, ये अबरा में सफ़र करते हैं आप? टैक्सी में देरा से बर दुबई जाना होता है आपका? आसान होता है अबरा के लिए, अबरा में जाएगा थोड़ा आसान होता है, टैक्सी में ज़्यादा घूमना पड़ता है। अच्छा, तो ईजिली अबरा तो ये वाला टैक्सी कब से चल रहा है यहाँ पर, ये वाटर टैक्सी? वाटर टैक्सी 24 आवर्स ओपन है। 24 आवर 24 घंटे यहाँ पर है, इधर से उधर जाएं, उधर से इधर जाएं, दोनों दुबई के हिस्सों को मिला रहा है। क्योंकि उधर से उधर आने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिज जैसा कुछ नहीं है, इसलिए सब आदमी बहुत यूज़ करता है। अच्छा, 24 आवर आते हैं तो किस वक्त ज़्यादा रश होता है?
हाँ रश होता है, मैं 12 बजे के बाद पूरा कमती होता है। अच्छा। क्योंकि कोई आदमी लोग का नाइट ड्यूटी भी है, इन लोग कमती है, ज़्यादा दिन में ज़्यादा रश होता है। तो ये अबरा का सफ़र किया आपने, कैसा लगा? अबरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी मैं 22 साल हो गया दुबई में। अच्छा। कितना बार गया। अच्छा, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा है, आराम से रश भी नहीं होता? रश नहीं होता, आराम से आने का जाने का बहुत ईजी है। अच्छा। क्योंकि बहुत अबरा इधर पर गड़ा है ना, अभी 5 मिनट में 2-3 अबरा आएगा जाएगा। अच्छा। फिर आने का जाने का बहुत ईजी है। और मौसम गर्म भी हो तो इधर से जाता है तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, हवा है ना, इसके लिए गर्मी इतना नहीं हमको नहीं जमता है। कितने अरसे से दुबई में? दुबई में लास्ट 13 ईयर। अच्छा जी। ये अबरा का सफ़र डेली करते हैं या अबरा का जो सफ़र है वो डेली बेस पे भी करता हूँ, और आज आपके साथ आपके चैनल की निस्बत सफ़र कर रहा हूँ। इस सफ़र को यादगार समझूंगा। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। तो कितना किराया है इसका, यही देरा से बरदुबई जाने में? देरा से बरदुबई वन साइड का जो किराया है ना, बहुत ही चिप है, 1 दिरहम है। 1 दिरहम जाने का है, 1 दिरहम आने का है। अगर टैक्सी से जाएँ या बस से जाएँ या मेट्रो से जाएँ तो महंगा पड़ता है? जी, टैक्सी और मेट्रो की निस्बत ये सस्ता किराया है। अगर हम मेट्रो पर जाएंगे तो मेट्रो वन साइड ले लेती है कोई 5 दिरहम, और अगर हम बस पे जाएंगे वो भी 5 दिरहम लेगी, और टैक्सी पर जाएं तो टैक्सी का जो किराया है वो मिनिमम 12 दिरहम है। ये लंदन के एक अंडरग्राउंड स्टेशन के बाहर हमें मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह मिली हैं, जो पिछले काफ़ी अरसे से लंदन में रह रही हैं, और वो अब यहाँ पर उनके पास गाड़ी नहीं है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करती हैं। लंदन अंडरग्राउंड की फ्रीक्वेंट यूज़र है। हरीम, ये बताएं कि आप यहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे लंदन में रहते हुए यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का? यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब भी मुझे दूर दराज का सफ़र करना होता है तो मैं ट्रेन को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल करना ट्रेन में इतना आसान है। एक तो ये कि किसी भी किस्म की कोई हरेसमेंट नहीं है कि आप बैठे होगे, कोई आपको टच कर रहा होगा, कोई आपको खींच रहा होगा, कोई आपसे वो कर रहा होगा। जैसे कि पाकिस्तान में ट्रेन चल रही होती है तो वहाँ पे कहते हैं जेब कतरों से महफूज रहें, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और दूसरा कोई हरेसमेंट नहीं है, आपने जैसी मर्ज़ी ड्रेसिंग की हो, आपने सर पे दुपट्टा लिया हो ना लिया हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भी आपके साथ आपके कंपेनियन है, आपको इतना ख्याल करते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ट, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। और मैं तलखीस निगारी कर लेती हूँ कि यहाँ का ट्रेन का सफ़र जो है अमेजिंग। तो कैसा आपका जो ओवरऑल जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ आप क्या गाड़ी भी इस्तेमाल करती हैं या मोस्टली जो लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करती हैं? नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेन का सफ़र बहुत इजी है, आपका टाइम बच जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आप बहुत इजी और बहुत कम टाइम में आप पहुँच जाते हो। जैसे अभी मुझे एल्फर्ड आना था और मैं 45 मिनट में आई हूँ। अगर मुझे बाई कार आना होता या खुद ड्राइव करके आना होता तो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता और मेरा टाइम ज़ाया होता। तो जब एक इतना आसान वे है आपके, ईजी आपने पहुँचते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई किसी किस्म की दकम पहल नहीं, तो आप ट्रेन को ही प्रेफर करोगे। तो मैंने ट्रेन को ही प्रेफर किया। और अभी चूँकि मैं टर्की गई थी तो टर्की से वापस मैं आई हूँ, अभी 1 वीक हुए मुझे दोबारा लंदन आए हुए, तो मुझे अपने दोस्तों से मिलना था। मैं भी ये बताएं कि आपको कभी यहाँ पे किसी ने ट्रेन पे या अंडरग्राउंड में लोग तो रिकग्नाइज तो करते होंगे, लेकिन क्या किसी को तंग तो नहीं किया किसी ने यहाँ पे, या आप समझती हैं कि सेफ्टी है यहाँ तो पैसेंजर सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा जोर है? रिकग्नाइज़ करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से गुजरी, मेरा अचानक गुजर हुआ तो आपने भी शोर सुना कि हरीम शाह हरीम शाह हरीम शाह, तो ऐसे लोग कहीं से भी गुजरूँ तो पाकिस्तानी रिकग्नाइज़ करते हैं और नाम भी। और कुछ लोग मतलब बहुत मुअद्दबाना और रिस्पेक्ट तरीके से पेश आते हैं। किसी ने पिक्चर्स वगैरह या कुछ भी लेनी है तो बहुत मुअद्दबाना तरीके से, ऐसे नहीं है कि आपको हरेस करें या आपको रोकें या आपको तंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, जापान दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो निज़ाम रखने वाला मुल्क है। यहाँ पर सिर्फ टोक्यो के अंदर 60 लाख लोग रोज़ाना मेट्रो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। इंतहाई पंक्चुअल ट्रेनें होती हैं और गाड़ियों से ज़्यादा लोग ज़्यादा ट्रेनों पर सफ़र करना पसंद करते हैं। और इस वक्त टोक्यो की आबादी दिन में 1.25 करोड़ है और रात में 85 लाख है। इसका मतलब है 45 लाख लोग टोक्यो के बाहर से सफ़र करके टोक्यो में आते हैं और ट्रेनों से आते हैं और उसके बाद वो वापस जाते हैं। इसलिए जापान की इकॉनमी भी सबवे के ऊपर, मेट्रो ट्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसर करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं अबू धाबी में, और अबू धाबी में भी मुनफरिद कहानियाँ जो ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। अबू धाबी में कई दिहाइयों से आबाद
पाकिस्तानी शख्स को एक मुनफरिद एजाज़ मिला है। उनकी गाड़ी कहीं भी पार्क हो सकती है, फ्री पार्किंग हुकूमत ने कर दी है। इसके अलावा टोल टैक्स अगर आपको देना पड़ता है अबू धाबी दुबई में तो उनकी गाड़ी पर टोल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है। इन हिसाब से हम आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है फरमान हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मुनफरिद एजाज़, मुनफरिद अवार्ड आपको मिला है, क्यों कर मिला ये आपको? उसकी वजह यह है कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ हूँ, बहुत सीनियर सिटीज़न हूँ और यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं और स्पेशल तौर पे ट्रैफिक का सिग्नल नहीं हम तोड़ते, कभी नो पार्किंग जगह में गाड़ी नहीं खड़ी करते, जहाँ पे कोई व्हील चेयर है तो वहाँ नहीं खड़ी करते और लाल जो होता है रेड मार्क जो होता है वहीं करते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो फॉलो करती है वो लोग को जो अच्छे ड्राइवर हैं जिनका सिग्नल नहीं तोड़ना और फाइन ज़्यादा नहीं होना। अच्छा, यानी आपको ट्रैफिक की पाबंदी पर, यहाँ के यूएई के लॉज पे पाबंदी करने पर जो है ये एक मुनफरिद अवार्ड जो है वो हुकूमत इमारात ने दिया आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे अवार्ड ने दिया, मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ के कि हमको, मेरे पास 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी की फ्री पार्किंग कर दी है पूरे यूएई के अंदर, जहाँ चाहो जिधर चाहो खड़ी करो। ऑल एमिरेट अबू धाबी पूरे 7 एमिरेट से पता ही आप लोगों को। उसके अलावा टोल गेट फ्री है मेरा, अबू धाबी गेट फ्री है और एनीवे भी जो है वो कमर्शियल नॉन कमर्शियल हर जगह आप पार्क कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा आपकी गाड़ी की पार्किंग उन जगह पर खड़ी हुई है जो पर डिसेबल लोग पार्क कर सकें, तो उधर भी आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है, नो डाउट। हम जहाँ चाहे खड़ी कर सकते हैं, हमको अलाउ किया है इन्होंने, इसलिए कि हमको रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया है कि जब आप अपनी गाड़ी लेके आएँ तो आप पार्किंग ना ढूंढें, आपको जहाँ चाहें जिधर चाहें हद निगाह तक गाड़ी पार्क कर सकते हैं।